जोड़ जोड़ जो रखी माया, जोड़ जोड़ जो रखी माया, इसको देख देख बड़े माया, इसको देख देख बड़े माया, माया पानी जैसे बह जाएगी, कर ले वचन साहिब का। जिंदगी धोखा दे जाएगी। जिस तरह मोटरसाइकिल है या कोई भी गाड़ी है, चलते चलते एकदम रुक गई, के बात होगी कि तेल खत्म हो गया या करंट छोड़ गई या पंचर हो गई। इसी तरह ये भी गाड़ी है, पता नहीं कब। हमारे लिए 20 तारीख की बात है, डेरे में वो इनामी में वहाँ ड्यूटी थी उसकी, और वो रोटी लंगर लेके आया, आके लंगर खा के कुर्सी पर बैठा, बस वही पूरा हो गया। समान है 100 साल का, पल की खबर नहीं। किसी शायर ने बहुत ही अच्छा लिखा है, चाल दिए बनखंड में तो मन में ये अरमान थे, एक तरफ शहर था दूसरी तरफ शमशान थे, पैर से हड्डी लगी हड्डी के ये बयान थे, ए चलने वाले संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे। क्यों अकड़ अकड़ के चलता है, जिंदगी धोखा दे जाएगी, और तेरी मन की मन में रह जाएगी। हम जाना थे खाएंगे बहु जमी बहु माल, यूं का तू ही रह गया पकड़ ले गया काल। पता है कब बुलावा आ जाए, इंसान सोचता कुछ है मालिक को कुछ और मंजूर है। जोड़ जोड़ जो रखी माया, खुश होता है मेरे इतने प्लाट है, इतनी जमीन है, इतना बैंक बैलेंस है, इतनी कोठियां हैं। वो कहते नहीं खुश ना हो तुम। कहते किसी के पास सोने की ईंट थी, सोने की ईंट, और उन दिनों में अलमारी वगैरह पेटियां नहीं होती थी, तो वो क्या करता, खेत में अपने दबा के रखी उसने, सवेरे चला जाए वो ईंट निकाल के देख देख के खुश होए, मेरे पास सोने की ईंट है। कई साल निकल गए उसको। एक बार वो सारा दिन देखता रहा, शाम को बूर के आया, घर आया, और कोई देख रहा था पीछे से, रात को आया कोई ले गया निकाल के। सवेरे जब गया तो ईंट तो है नहीं, और बैठ के रोने लग गया। कोई फकीर आगे कहने लगे क्यों रोता है भाई? कहते मेरे पास सोने की ईंट थी, मैं रोज आके देखा करता, और रात को ले गया निकाल के। वो फकीर गया, एक ईंट उठा लिया माटी की, उसने कहा तू खर्च तो करने नहीं, देखनी है, सोने की ईंट देख ले चाहे माटी की देख ले, ये देख लिया कर। अरे जब खर्च ही नहीं करनी तो क्या फायदा ईंट देखने का? शौक है तेरे को तो ईंट माटी की देख ले चाहे सोने की देख ले। जोड़ जोड़ जो रखी माया, इसको देख देख पर माया। कबीर साहब ने पूजन साहब ये बहुत सुनाया करते कि माया तो है राम की, मोदी सब संसार। मोदी कह लो, कैशियर कह लो, मुनीम कह लो, सारा दिन कैशियर कितने पैसे गिनता है, खर्च तो नहीं कर सकता। माया तो है राम की, मोदी सब संसार, जिसको चिट्ठी उतरी सोई खर्चन हार। अब करते हैं, और स्वामी जी ने बहुत अच्छा लिखा है, जे तुम शाने जग में होते तो कुछ कारज धन से लेते, अगर तू समझदार होता तो पैसे से काम लेता। हम कहते हैं काम तो ले रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोठियां बना रहे हैं, अच्छी गाड़ी है हमारे पास, सब कुछ है, मगर नहीं। आगे वो कहते कार्य लेना ये है भाई, गुरु सेवा में दे लगाई। अब सवाल पैदा ये तो मांगते हैं पैसे जो हमारे को, आगे फिर बिल्कुल क्लियर कर देते हैं बात को, गुरु नहीं तेरा धन के भूखे, उन पे धन है भक्ति नाम के, पर तेरा उपकार करावे भूखे प्यासे को दिलवावे। अगर संत अपने को कह दे ना पिछले जन्म का तू 100 रुपया उसको इसको दे दे, तू देना पिछले जन्म का, तेरा कर नहीं देते 100 क्या 2 रुपये नहीं देंगे, और संतों को जाके दे देंगे 100 के 2 दे देंगे। फिर उनको पता है किस किस का लेना देना खत्म करना है। जिसको चिट्ठी उतरी सोई खर्चन हार। तो एक और महारा साम सिंह ने बहुत ही अच्छा लिखा है, एक संत था, वो उसके घर रोटी खाता था जो सच बोलता और हक लाल की कमाई करता। किसी गांव में गया वो,
पूछा भाई यहाँ कोई धर्मात्मा है? किसी ने कहा फलाना सेठ है भाई। उसने क्या कितने लड़के? उसके के 4 लड़के। कितनी जायदाद है? तो कहने लगा 6 लाख के करीब। उन्होंने कहा इतनी है। वो चला गया, जाके कहने लगा सेठ जी मैंने आपके घर खाना खाना है, लंगर खाना है। वो कहने लगे बैठ जाओ। पलंग बिछा दिया, बैठो। ऑर्डर दे दिया। वो कहने लगा रोटी खाने से पहले 2 बातें पूछनी है कि पूछो। तेरे कितने लड़के हैं? कहने लगा 1 लड़का है। मन में सोचता किसी ने बताया 4 लड़के, ये कहता है 1 लड़का है। चलो कितनी जायदाद है? वो कहने लगा 2 लाख के करीब। उस फकीर ने अपना बैग उठा लिया, बिस्तरा उठा लिया। कहने लगा तेरे घर का नहीं खाता मैं। कहने लगा समझी नाराज क्यों होते हो, बताओ क्या बात है? कहने लगा किसी ने बताया तेरे 4 लड़के हैं और 6 लाख के करीब जायदाद है। मैं तेरे लड़के ले जाने हैं या जायदाद मटाने? झूठ क्यों बोला तू? वो कहने लगा रोटी वैसे खा ना खा, ये अपनी गलतफहमी दूर कर ले। वैसे तो मेरे 4 लड़के हैं, 1 लड़का भक्ति में मदद देता मेरे को, 3 तो शराबी कबाबी, वो तो बदला लेना है मेरे थोड़े वो। और आज तक साध संगत में मैंने 2 लाख के करीब पैसा लगाया, बाकी पड़ा के पता आज मर गया, मेरे क्या काम आएगा? इसलिए क्या भी 1 लड़का है, 2 लाख के करीब जायदाद है। जोड़ जोड़ जो रखी माया उसको देख देख के खुश होता है, क्या साथ ले जाएगा? हाँ जी। तेरी कोठी तेरी हवेली, तेरी कोठी तेरी हवेली, बन जाएगी एक पहेली, बन जाएगी एक पहेली। कोठी बड़ी यहाँ पर रह जाएगी, कर ले बचन साहिब का। कोठी तेरी हवेली, कोठियां बनाओ। आजकल बहुत जरूरी है कोठी, क्योंकि गरीब आदमी को कोई नहीं पूछता। कोई धर्म स्थान लगाओ, आप किसी जगह पर जाओ, अखबारों में पढ़ते हैं, मंदिरों में, धर्म स्थानों में, गुरुद्वारों में अमीरों के लिए स्पेशल लाइन होती है, गरीबों के लिए अलग लाइन होती है। उनके कपड़े देख के दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए जाते हैं। किसी धर्म स्थान में जाओ आप, आपके पास अच्छी गड्डी है, अच्छे कपड़े पहने हैं, गेट आगे जाते ही कह देंगे आजो जी चाय पी लो, आजो जी लंगर खा लो, आओ आपको आश्रम दिखाएं। अगर आप बस पर उतरे हो, कपड़े ऐसे हैं, उतरते ही पूछेंगे क्या लेना है तू नाम लिया है के, पहला कदे आया के? अब 100 बहाने लगाएंगे, सारा इंटरव्यू लेके फिर दूसरे को कहेंगे ख्याल रखें कि बर्तन ही ना ले जाए उठा के, क्योंकि बाहर की हालत देख के। इसलिए आजकल स्टैंडर्ड में रहो। अगर पैसा है तो ऐसा ना करो, अगर पड़ोसी ने कुछ बनाया तो उसकी रीस करो। पंजाब में कहावत सी घट नहीं, गुआंढिया नालों रहना पाने साडी मझ बिक जे। कि पड़ोसी मोटरसाइकिल ले आया तो अपने भैंस बेच दो, ले आओ। नहीं नहीं, भैंस बेच दोगे दूध कहां से पियोगे? उसके पास थे पैसे ले आए। इस करके किसी की रीस ना करो, कोठी बनाओ, क्योंकि जो समाज में रहता है इंसान सब कुछ चाहिए उसके पास। कल को बच्चों का रिश्ता करना है, कौन आता है? पहले घर देखेंगे, फिर पूछेंगे क्या कुछ दोगे शादी में। तो कुल मिला के ये चीजें होनी चाहिए। अगर इसकी सोच सही है तो भक्ति में कोई रुकावट नहीं। अगर ये अहंकार नहीं आ गया, राज माल रूप जात जोबन पंजे ठग, गुरु नानक साहब ने कहा है, राज माल रूप जात जोबन पंजे ठग, इन्नी ठगी जग ठगया किने न रखी लज। ये ठग है, बड़ी जवानी है मेरे पर, बड़ा पैसा मेरे पास, मैं बड़ा खूबसूरत हूँ, मेरी बड़ी चलती है, ये ठग गया, सारे अहंकार में आ गया। संतों के अंदर कितनी पावर होती है। पलटू साहब ने कहा राम के घर के बीच का सब संति करते, और देवता 33 कोट संत से सभी डरते। अगर संत है तो पाखंडी नहीं, बाहर का नहीं, ये बाहर का दिखावा, संत दिखावा नहीं करते।
पूज्य मस्ताना जी हाथ में बोरी होती थी, डेरे में घूमते, अगर कोई आ गया कोई बात सुना दो जी, वही बोरी बिछा के बैठ जाते, सेवादार को कहते इसके लिए दरी लिया भाई। अलमस्त फकीर। तो संतों के अंदर सच्ची दीनता होती, हम लोग तो दिखावा करते हैं, दूसरे कह देंगे प्रेमियों को मैं बड़ा गुनाहगार हूं, मैं बड़ा पापी हूं, अगर दूसरा आदमी कह दे तो कह देगा तेरा तो अच्छा हूं, आगे से कह देता है ना, वो दीनता निमरता नहीं। इसलिए वो कहते कोठी बनाओ तेरी कोठी, तेरी हवेली बन जाएगी एक पहेली, फलाने की कोठी है, जब फलाना नहीं रहा तो कोठी कितने दिन रहेगी। कोठी तो वो महल बनाया था पांडवों ने, सबको पता ही है ना, इंद्रप्रस्थ बसाया था। कहते हैं कारीगर विश्वकर्मा जो था उसने ऐसा अपना हुनर दिखाया, वो महल बना के जैसे दरवाजे थे ऐसे ही उन्होंने डिजाइन बनाए, पता ना चले दरवाजा किस जगह पर है, दरवाजों के जैसे डिजाइन थे उस पर। उसके बाद उन्होंने किया, महल तैयार हो गया, मुहूर्त है भैया हो। लोग कोठी बना के मुहूर्त क्यों रखते हैं पता है? मुहूर्त करते हैं ना उसका। वो मिस्त्री था एक, उसने वो काम पर लगे, एक हफ्ते का एडवांस ही ले लिया करे पैसे। मैं उसको कह तू प्रेमी है, ये भी प्रेमी, ऐसा क्यों करता है? वो कहे महात्मा जी आपको पता नहीं, कोठी तैयार होते होते पैसे खत्म हो जाते हैं मालिक के पास, फिर कहां से देगा, इसलिए एडवांस ही ले लेते हैं हम। तो बात उसकी ठीक है। अब वो कर्जाई हो जाए बेशक मुहूर्त जरूर करना है, कार्ड छपाता है, घर कर देता है। क्या मतलब है मुहूर्त का? उसका मतलब ये होता है आओ मेरी कोठी देखो। अगर वैसे कह देना कोठी देखो, अगला कहते तेरी कोठी ज्यादा अच्छी है क्यों देखा। मुहूर्त के हिसाब से पांडवों ने भी बुलाया, सबको बुलाया। दुर्योधन थोड़ा सा पहले चला गया, अब उसको पता ना चले दरवाजा किस जगह पर है, क्योंकि वैसे डिजाइन थे और फर्श जो बनाए थे इतने चमकदार, साथ में छोटे छोटे पानी के तालाब बनाए। अब जब वो दरवाजा समझ के बनने लगा, वहां दरवाजा नहीं था, दरवाजे का डिजाइन ही था। जब बढ़ लगा तो सिर फूट गया, दीवार के लगा। और द्रौपदी ऊपर खड़ी थी, देख के खिलखिला के हंस पड़ी कि अंधों के तो अंधे जानते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र उसका बाप अंधा था ना। उसने ताना दिया उसको। तभी किसी ने लिखा है कि माने बुरा ना कोई शिकायत यूं कीजिए, अगर गाली भी दीजिए तो सलीके से दीजिए, ऐसी बात ना कहो जो किसी के चुभ जाए। जब उसने ताना दिया, एक छोटी सी बात ने कितना बड़ा महाभारत करवा दिया। कहते हैं सारा संसार दो भागों में बंट गया था। खैर जब उसको पता नहीं चला दरवाजे का, उसने के एक तरफ खड़े हो जाते हैं, जब दूसरे जाएंगे उनके पीछे चले जावांगे। वो फर्ज समझ के खड़ा होने लगा तो वहां पानी का तालाब था, उसमें गिर गया, कपड़े बीच गए। अब किधर गए वो पांडव जिन्होंने इंद्रप्रस्थ बसाया था, और किधर गए वो महल? पूज्य मेर साहब जी दिल्ली गए। दिल्ली गए तो सोचा भी वो बाबा जी ने पता था कि कई प्रेमियों के अंदर है दिल्ली घूमने का, चिड़ियाघर वगैरह, वो इंडिया गेट, लाल किला और बस कर ली। उसमें संग सारी बैठ गई। पहले का डेरा पूज्य मस्ताना जी के टाइम का भी डेरा है पंजाबी बाग में, डेरे का नाम है गुरु बाग। आम प्रेमियों को नहीं पता उस डेरे का। पहले 2-3 बार हम गए थे, पूज्य मेरे साल में भेजा, उसमें मजलिस करके आए थे। एक प्रकाश महात्मा रहा करता उसमें। खैर वहां पर गए, जाते जाते एक दीवार दिखाई उन्होंने। ये दीवार पांडवों ने बनाई है, वो कम से कम 40 फुट ऊंची है, और उसके पत्थर कितने बताऊं मैं, कम से कम 20-20 मन के पत्थर, इतने बड़े। अब जैसे मजदूर ईंट फेंकता है पेड़ पर, वो पत्थर 40 फुट ऊंचा कैसे फेंका होगा? ऐसे आदमियों का है कोई नामो निशान? कहते हैं जब महाभारत की लड़ाई शुरू हुई तो वो गए ना वहां रावण लंका में गए। किस लिए? कुंभकर्ण की गदा लेने के लिए। भीमसेन भी साथ था। वहां जब गए कि वो गदा चाहिए। अब जाते जाते कोई जोड़ी थी, जोड़ी, और भीमसेन उसमें
हाथ धोने लगा तो फिसलन थी, फिसल गया उसमें, वो चला गया, कपड़े उसके सारे गिल्ले हो गए। जब आगे गए तो कहते हैं वो रावण के घराली थी, पता नहीं माँ थी, उसने पूछा भी ये कपड़े कैसे गिल्ले हो गए? वो कहने लगा वो जोड़ी है ना, उसमें गिर गया था। वो थी कुंभकर्ण की खोपड़ी, उसमें बरसात का पानी था। वो कहने लगी भाग जा, जिसकी गदा उसकी खोपड़ी में गिर गया था तू, उसमें से तो निकला नहीं गया, और उसकी गदा कैसे उठा लेगा? उसने ये समझो उसकी इंसल्ट कर दी, भगा दिया वहां से। मगर भीमसेन को गुस्सा आ गया। हाथियों के तबेले के पास से जब जान लगे, हाथी खड़े थे, कहते उसकी पूंछ पकड़े हाथी की और मारे, आसमान में फेंक के वो सुसाट हुए। वो कहने लगी ये सुसाट किस चीज का? भीमसेन को क्रोध आ गया, हाथी फेंक, वो कहने लगी फेंक तो वो गदा उठा लेगा, बुला लो उसको। कहते अब उसने जो फेंके अभी तक नीचे नहीं आए, ऐसे ऐसे बली होके चले गए। वो कहते तू किस चीज का अहंकार करता है? तेरी कोठी तेरी हवेली बन जाएगी, एक पहेली खड़ी यहाँ पर रह जाएगी। भजन करने का यही है मौका, भजन करण सदा रहे सदा रहे ना जो बन काया, सदा रहे ना जो बन काया, माटी की बंदे तेरी काया, माटी की ओ बंदे तेरी काया, पल दो पल में रह जाएगी, कर ले भजन साहिब का, ये पल दो पल में रह जाएगी, कर ले भजन साहिब का। सदा रहे ना जोबन माया। अपने किताबों में आता है वो शब्द गुजरने सा भी बुलाया करते, ख्याल नहीं किस फकीर का है। पावना दिन चारा जोबन धन, जवानी और धन कहते हैं पावना, पावना कहते हैं मेहमान को। पंजाब में कहावत है परौना ते खिलौना तीजे दिन सस्ता हो जाता है। बच्चे के लिए खिलौना लाते हैं ना, बच्चे को लाके देते हैं, बड़ा खुश होता है, हाथ में ही रखता है वो, एक हाथ में खिलौना है, दूसरे से रोटी खाता है। जब सोता है तो रात को साथ ही लेके उस खिलौने को सोता है, और 2 दिन में मन भर जाता है, तीसरे दिन फेंक के मारता है, कीमत घट गई ना। इसी तरह मेहमान किसी के घर जब जाता है, पहले दिन खूब सेवा होती है, कई कई सब्जियां बनाते हैं, काफी पकवान बनाते हैं, दूसरे दिन भी कुछ बनाते हैं। अगर वो तीसरे दिन बैठ जाए तो ये तो अड्डा जमा के बैठेगा, जाता ही नहीं, अरे कीमत घट गई उसकी। सदा रहे ना जोबन माया, माटी की तेरी है ये काया, पल दो पल में ढह जाएगी, पल दो पल में कोई पता नहीं कब ढह जाए। तभी किसी कवि ने लिखा काचे में निका लगे, गदरे बहुत मिठाए, एक फल है ऐसा सखी जो पाक गए कड़वाए। एक ऐसा फल है पकने के बाद में खारा हो जाता है, पकने के बाद में तो फल मीठा होता है, जो खारा होता है वो कौन सा है? वो फल है आदमी। बुढ़ा हो गया ना, खारा घर वालों को भी अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता ना, इसलिए वो कहते भजन बंदगी कर ले अब, सदा रहे ना जो बन माया, माटी की तेरी है ये काया। हाँ बोलो भजन करण का, हाँ भजन करण का यही है मौका, भजन करण का यही है मौका, इस जीवन का नहीं भरोसा, इस जीवन का नहीं भरोसा, तुझे मौत उठा कर ले जाएगी, कर ले भजन साहिब का। भजन करण का यही है मौका। कुछ वकील साहब भी क्या करते हैं कि सबसे कठिन काम है भजन करना, और पूज्य ने साहब भी भजन वो बुलाया करते थे, भजन करना करना है काम, बहुत कठिन काम है। तो पूज्य वकील साहब जी क्या करते हैं, इतना कठिन काम
सबसे कठिन काम भजन करना है, तो बुढ़ापे में अगर दूसरे काम नहीं कर सकता तो इतना कठिन काम कैसे करेगा बुढ़ापे में? क्योंकि सबके मन में ये जतरी है भजन तो बूढ़े करा करते हैं। नहीं नहीं, ये साथ कोई स्पेशल टाइम नहीं चाहिए इसके लिए। कुछ वकील साहब क्या करते हैं, बीबिया रोटी पकाते पकाते सिमरन करते रहो। कितना आसान रास्ता संतों ने बताया है, मगर इसमें आप आलसी कर रहे हैं। आलसी कर लांगे कहते हैं ना, कर लांगे। कबीर साहब कहते हैं, इंसान कहता आज कहे मैं काल बजूंगा, काल कहे फिर काल, और आज काल के बीच ही सब अवसर जासी चाल। आजकल करते करते उम्र निकल गई सारी। आजकल तो रावण ने कराया था। रावण ने, पता है ना, रावण बड़ा वैज्ञानिक था, बड़ा वैद था, बड़ी पावर थी, बड़ा तप करा था उसने। एक दिन रावण ने मन में सोचा मेरे पास इतनी पावर है, दुनिया के सुख के लिए कुछ करूं मैं। उसने 5 बातों का ऐलान कर दिया, ये 5 काम कर दूंगा तो सारी दुनिया सुखी हो जाएगी। कौन सा? सबसे पहले करूंगा मैं आसमान को पेड़ी लगा दूंगा, सुर्गा ने आसमान में नहीं, सुर्गा में। अब किसी टाइम पर अपने यहाँ सुर्ग होते थे, वो सुर्ग नहीं, कहते दादा कि वो तो सुर्गा में गया, वो सुर्ग नहीं। यहाँ होते थे पहाड़ों में, हर एक आदमी जा नहीं सकता था। अब कोई कहते जस्ती नहीं बात, जो रामायण पढ़ते हैं या और धार्मिक पुस्तकों में आता है कि जब राक्षसों की देवताओं की लड़ाई हुई तो राजा दशरथ को देवताओं ने कहा भी हमारी मदद के लिए आओ। वो राक्षसों के साथ लड़ने के लिए चला गया रथ लेके, साथ में उसकी घरवाली गई रानी कैकेयी गई। तो कहते लड़ाई करते करते राजा दशरथ थक गया, बेहोश हो गया, थक के। और उन्होंने मौका देख के उसके सारथी को, जो रथ को संभालता था घोड़ों को, उसको मार दिया राक्षसों ने। एकदम रानी रथ में से खड़ी हुई, घोड़ों की लगाम मुंह में ले ली और बराबर वो तीर चलाती रही, राक्षसों के साथ लड़ती रही, जब तक दूसरा सारथी नहीं आया और राजा को होश नहीं आया तब तक लड़ती रही। वो दूसरा सारथी आया, उसने रथ को संभाला, राजा को होश आया तो अपने जगह पर बैठी। राक्षसों ने लड़ते लड़ते उसके रथ का धूरा काट दिया, पहिया निकल गया, एकदम रानी नीचे कूदी और रथ को जो लेवल में रखा उसने पकड़ के अपनी बाजू लगा दी। तो राजा दशरथ कहने लगा 2 बार मेरी जान बचाई है, 2 वरदान मांग ले। रानी को क्या 2 वरदान मांग ले? उसने क्या मौका आएगा तो मांगूंगा। वो सबको ही पता है क्या मांगा था उसने, 2 वरदान। एक तो मेरे बेटे को राज तिलक, रामचंद्र को 14 साल। अब इसका बहाना चाहे आप कोई लगावा, राक्षसों को मारने के लिए गया था, चलो जो भी, तो इसका मतलब है यहाँ से राजा दशरथ गया तो वहां रथ कैसे ले जाएगा आसमान में? तो वहां एक नहीं तो रावण ने क्या, वहां पेड़ी लगा दूंगा मैं। दूसरा काम कौन सा करूंगा? अग्नि में से धुआं खत्म कर दूंगा। तीसरा काम कौन सा करूंगा? सोने में सुगंधी आया करेगी, ये कर दूंगा। चौथा काम कौन सा करूंगा? पानी पर काई नहीं आएगी। खड़ा होता ना पानी हरा ऊपर, वो नहीं होएगा। और 5वां खास काम कौन सा करूंगा? दुनिया पर ऐसा कानून बना दूंगा जो बाप से पहले बेटा नहीं मरेगा। अब रोज कहता ये काम कल करांगे, अगले दिन कहता कल करांगे, अगले दिन कहता कल करांगे। कल कल करते करते ये 5 काम रह गए, बीच में रावण मर गया। तब कबीर साहब ने कहा काल करे सो आज कर, आज करे सो अब,
और पल में परले हो जाए फिर करेगा कब। आदमी कहता आज वाला काम कल करांगे, कल वाला करांगे परसों, अभी तो इतनी जल्दी क्या है, जब जीना है बरसों के घनी उम्र पड़ी है कर लेंगे। नहीं नहीं, जो काम करना है भजन करने का यही है मौका। इस जीवन का नहीं भरोसा, तुझे मौत उठा के ले जाएगी, पता नहीं कब उठा के ले जाए। हाँ चलो बोल चल चल। छूटेगी नगरिया तेरी नीति कुमरिया, छूटेगी नगरिया चढ़ के जाएगा कान की घोड़ी, तूने सतगुरु से प्रीत ना जोड़ी, तूने साहिब से प्रीत ना जोड़ी, तेरी नीति कुमरिया छूटेगी मिनट घंटे दिन हफ्ते महीने और साल खत्म होगी, घटती जाती है ना। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र खत्म यूं तमाम होती है। तेरी बीती उमरिया छूटेगी नगरिया। कौन सी नगरिया? जिस नगरी में गली मोहल्ले में गांव में रहता है ये शरीर, उस नगरी को छोड़ना पड़ेगा। और जिस नगरी में आत्मा रहती है उसको ये नगरी छोड़नी पड़ेगी। वो नगरी छोड़ी शरीर ने तो उठा के लेके शमशान घाट में वहां लेके ना। मगर ये नगरी जब आत्मा छोड़ती, किसी को है पता आत्मा आगे किस जन्म में जाती है? नहीं, पुजारी लोग लूटने के लिए, धोखे में रखने के लिए कि वो बैकुंठ में चला गया, वो स्वर्गों में चला गया, या वो सचखंड चला गया, इनामी चला गया। क्या गारंटी है? किसको पता है कहाँ गया वो? उस परमात्मा को पता है, सतगुरु को पता है किस दुनिया में गया है। अरे या फिर वो परमात्मा जिस संत के अंदर काम करता है उसको पता है किस दुनिया में गया। मगर ये राज वो बताते नहीं। ये कानून ही ऐसा है, मालिक का राज गुप्ती रखते हैं वो। तेरी बीती उमरिया छूटेगी नगरिया, चढ़ के जाएगा काठ की घोड़ी। काठ की घोड़ी की कोई गारंटी नहीं है। अब सारे कह देंगे काठ की घोड़ी तो मिलती है मुर्दे को, क्या सबको मिलती है? नहीं नहीं। पूजन ने शादी क्या करते, जब जन्म होता तो 3 बातें लिखी जाती है। इसने किस जगह मरना है, कितना बजे मरना है और किस जरिए से मरना है। जब तक तीनों बातें नहीं मिलती तो आदमी मरता नहीं। इधर कबीर साहब ने लिखा है, कहाँ जन्मो कहाँ पढ़ो कहाँ लड़ायो लाड, ना जानो किस जगह कहाँ रुड़ेंगे हाड। अब काठ की घोड़ी मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो हमारे वहम है। समुद्र के किनारे उधर जो आदमी मरता है क्या करते हैं, वो समुद्र में फेंक देते हैं, जानवर खा लेंगे, पुण्य होगा। अगर ना फेंके उनके भर में रहता है, वहम हो जाता है, भी इसकी मुक्ति तो ही नहीं। जहाँ समुद्र नहीं है, लकड़ी भी नहीं है, वहां दबा देते हैं वो। जहाँ लकड़ी है वहां जला देते हैं। तिब्बत में पहले ऐसे ही होता था, जब आदमी मर जाता जंगल में फेंक आते, जानवर खा लेते, चलो भाई। दूसरों के देखा देखी वो भी जलाने लग गए। और कुछ एरिया अब भी है, जब आदमी मर जाता है तो जंगल में एक कमरा बना है, उस जगह पर वो क्या करते हैं, उस मुर्दे को छोड़ के आते हैं। 2 आदमी होते हैं वहां पर, वो उस मुर्दे के टुकड़े टुकड़े करके फिर वो शंख बजाते हैं या ढोल बजाते हैं। पक्षी आके एक टुकड़ा लेके उठ गए और कहते चलो इसकी मुक्ति होगी। तो ये तो माटी है, इसको टिकाने लगाना है। चाहे जला दो, चाहे दबा दो,
चाहे कुछ कर दो, मतलब तो ये है तू सतगुरु से प्रीत ना जोड़ी है कि नहीं जोड़ी, इस माटी का क्या है, नहीं जोड़ी तो कुछ भी नहीं करा इसने। तेरी बीती उमरिया छुटेगी नगरिया, चढ़ के जाएगा काठ की घोड़ी, तन से प्राण हुए जब नारे तो कांडो कांडो होई, भूत भूत तो सभी कहेंगे घड़ी न रखे कोई, रखता कोई। हाँ जी घड़ी है सिमरन की लाग उठा ले, घड़ी है सिमरन की लाग उठा ले, सतगुरु को मना ले बंदे जोत लगा ले, सतगुरु को मना ले बंदे जोत लगा ले। एक भजन तेरे साथ चलेगा, तेरी काया की कीमत ना मोड़ी, तूने सतगुरु से घड़ी है सिमरन की लाभ उठा ले। अगर आप सारे जने सोचा जिनको नाम मिले भी आप कितना लाभ उठाया है। पूज्य अल्ले साहब जी कई बार फरमाया करते थे भाई नाम लेने से पहले तो अभ्यास नहीं होता बैठने का, एकदम बैठे तो दिक्कत आती है, तो इसको रोज 1 मिनट बताना चाहिए, नहीं तो हफ्ते बाद 1 मिनट बताना चाहिए, नहीं तो महीने बाद 1 मिनट बताना चाहिए, नहीं तो साल बाद 1 मिनट बताना चाहिए। कदे बताया मिनट के घटाया है, इसकी तरफ तो ख्याल ही नहीं करते आप। बस ये अहंकार से भर के मैं नाम लिया, रे नाम लिया तो क्या आसमान से उतरे क्या? घड़ी है सिमरन की लाभ उठा ले, सतगुरु को मना ले। सतगुरु तो नाराज हो रहा है, जो इसको क्या था वो काम तो करता ही नहीं। बंदे जोत जगा ले, जोत तो जग रही है, सबके अंदर जग रही है, वो देखनी है जोत। एक भजन तेरे साथ चलेगा, तेरी काया की कीमत ना कोडी, कोडी जितनी कीमत नहीं इसकी, जब आत्मा निकल गई। यहाँ वो अगलवा से इधर एक गांव है, कई सालों की बात होगी, वो लड़के ने फोन करा कि महात्मा जी मेरे पिताजी चोड़ा छोड़ गए, तो उनके फूल लेके आते हैं हम। तो मैं कभी अभी लाओ 25 तारीख के बाद आना, क्योंकि पूज्य वकील साहब जी दिल्ली रहते हैं, अभी 25 के बाद आते हैं। कभी फूल तो चुग रखे अभी के इतना, तो मैं लाइट ले जो फिर क्या घर को ले जाया कर जी, मारे हुए फूल के, अभी उसके फूल मारे हो गए, जो सारी उम्र वहां पर रहा, तो काया की कीमत कहाँ रही कोडी जितनी, तेरी कोडी जितनी क्या कीमत तो उसकी है जिन्होंने मालिक की बंधन बंदगी करी। तभी तो कबीर साहब ने कहा नाम जपत कोड़ी भला, चो चो पड़े जो चाम, और कंचन दे किस काम की जा, मुख नाही नाम। एक जगह गुरु साहब बहुत ही अच्छा लिखते हैं, 5वें गुरु पूज्य साहब जी सुनाया करते हैं गुरु अर्जुन देव का, अत सुंदर कुलीन चतर